आदम आने वाले अर्थात दूसरी बार आने वाले मसीह को दर्शाता है। फिर आदम की पत्नी हव्वा किसे दर्शाती है? स्वाभाविक रूप से हव्वा दूसरी बार आने वाले मसीह आदम की पत्नी को दर्शाती है। फिर हव्वा को क्या भूमिका निभानी चाहिए? आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई। केवल परमेश्वर ही जीवन दे सकते हैं और हव्वा नाम का अर्थ जीवन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव जाति अंत के दिनों में प्रकट होने वाली हव्वा के माध्यम से अनंत जीवन प्राप्त करेगी। मसीह आन सांग होम ने हमें सिखाया कि अंतिम हव्वा, जो पवित्र आत्मा के युग में मसीह की पत्नी के रूप में प्रकट होती है, माता परमेश्वर को दर्शाती है। छठवें दिन परमेश्वर ने घरेलू पशुओं और सब जंतुओं को बनाया और अंत में आदम और हव्वा को बनाया। इस आदम और हव्वा के बारे में भविष्यवाणी की व्याख्या करें तो आदम आने वाले यीशु को दर्शाता है। प्रथम आदम धरती से है और अंतिम आदम स्वर्गीय है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में अंतिम आदम और अंतिम हव्वा को आत्मा और दुल्हन कहा गया। मसीह आन सांग होम ने हमें सिखाया कि आदम और हव्वा, जो सबत के दिन से ठीक पहले बनाए गए थे और जिन्हें सभी जानवरों पर शासन करने का अधिकार मिला था, आत्मा और दुल्हन के बारे में भविष्यवाणी के रूप में काम करते हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल से इंतमित ले। ऊपर की भविष्यवाणी दिखाती है कि यीशु द्वितीय आदम, जो 1900 वर्ष पहले आया, संसार के अंत में दोबारा शरीर में होकर आएगा और वो सब जंतुओं, गैर यहूदियों का मार्गदर्शन करेगा। मसीह आन सांग होम ने हमें सिखाया कि जो संत बचाए जाएंगे वे पशु हैं और आत्मा और दुल्हन, जो उद्धार करता है, आदम और हव्वा है। दूसरे शब्दों में अंतिम हव्वा स्वर्गीय माता है जो हमारी उद्धार करता है। परमेश्वर ने जीवित प्राणी और सारे जंतु बनाए और अंतिम समय में आदम और हव्वा बनाए। आदम आने वाले को दर्शाता है। अंतिम आदम और हव्वा आत्मा और दुल्हन है। अंतिम दिन आत्मा और दुल्हन प्रकट होकर सारे जंतुओं, गैर यहूदियों का मार्गदर्शन करेंगे। कृपया आत्मा और दुल्हन, आदम और हव्वा से, जो पवित्र आत्मा के अंतिम युग में प्रकट हुए हैं, जीवन का जल प्राप्त करें और अनंत जीवन की आशीष का आनंद लें।